कि वो प्रधानमंत्री की बेटी है, तो कोई अपनी बेटी को 25 दिन सड़क पर क्यों छोड़ देगा, न्याय नहीं देगा। जो लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है उसके 3 ही लोग जिम्मेदार हैं। एक बिका हुआ कलम सबसे पहला, और दूसरा जो है मरा हुआ विपक्ष, और तीसरा जो है सोई हुई जनता। हमारा काम सिर्फ आपके मुंह में माइक घुसेड़ना है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप अगर मुकदमे से डरते हो तो पत्रकारिता छोड़ करके पकौड़ा का ठेला क्यों नहीं लगाते। मेरा ये तुम्हारा माइक उठा के फेंकता हूँ, वो इसका रीजन यही है क्योंकि राहुल गांधी बोलता है कि हमें सत्ता जो है संसद में नहीं बोलने देती, और आप मीडिया हम जनता को रोज सड़क पर बोल रहे हैं। जब मोदी से कोई सवाल पूछ लेता है तो मिर्ची आप लोग को लग जाती है, सत्ता को नहीं। हम जिन्हें वोट देंगे तो सवाल हम किससे करें सर। मैं बार बार कहता हूँ युगांडा के प्रधानमंत्री से तो करेंगे। मुझे मेरा टैग पसंद है आंदोलन जीवी का, लेकिन कैमरा जीवी और प्रचार जीवी तो नहीं हूँ ना मैं। भाजपा के लोग तो भाजपा के लोग सत्ता में बैठ के गुइयाँ छील रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उन्हें अंदर डालो, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो लड़की बता रही है कि मेरा घर टूट गया है, और आप लोगों ने सवाल किया कि आप पढ़ते हो, तो बोली मैं फर्स्ट में पढ़ती हूँ लेकिन अब मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आपने पूछा क्यों, तो बोले कि मेरा घर टूट गया। तो मेरा यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 2022 तक सारे गरीबों को घर दे दूंगा, और गरीबों के घर टूट रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग अपनी बेरोजगारी से परेशान हैं। जो लोग ऑलरेडी रोजगार पर हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, फैमिली मिडिल क्लास जो है थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। तो ये सब पर ध्यान कौन देगा। और हम अगर विश्वगुरु बन रहे हैं, किस बात के लिए विश्वगुरु बन रहे हैं। मैं तो यही तो आप लोगों से पूछना चाहिए सत्ता से कि जब हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं तो किस आधार पर विश्वगुरु बनेंगे। जब जनता खुशहाल होगी, देश का युवा रोजगार पर होगा, रोजी रोजगार पर लगा होगा, तब तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं, जब देश खुशहाल होगा। तो आज विश्वगुरु हो गया। तो मेरा यही तो सवाल है कि आप जो है सत्ता से ये तो पूछेंगे ना सर। कलीम इसका जिम्मेदार तो नहीं है कि आप कलीम से पूछते हो। तो जो पहलवान यहाँ पर बैठे हैं, जो मैं पहलवानों के लिए आया हूँ, और मैं लगातार पहलवानों के साथ में खड़ा हूँ, ठीक है। और वो पहलवान भी इसलिए क्योंकि हमारे देश की बेटी है, मेरी भी बेटी है, आप सबकी बेटी होगी, दुश्मन की भी बेटी हो तो भी उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो प्रधानमंत्री भी तो कहती है कि मेरी बेटी जैसी है। तो प्रधानमंत्री को मैं यही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बेटी है ना। हाँ, आपके कहे अनुसार नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला। आप ही के कहे अनुसार, अभी तो आप ही बोल रहे हो ना। तो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार या आपके कहे अनुसार कि वो प्रधानमंत्री की बेटी है, तो कोई अपनी बेटी को 25 दिन सड़क पर क्यों छोड़ देगा, न्याय नहीं देगा। मेरा ये सवाल है। रोज पहलवान मार्च निकाल रहे हैं, आज फिर निकाल तो सर यही तो मैं आप चाहता हूँ कि आप सत्ता से पूछो। तो आप कलीम से पूछते हो, इसी बात से तो आप नाराज भी हो जाते हो। अब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ आप सबसे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा है कि नहीं है, तो आप बोलते हो हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम सिर्फ आपके मुंह में माइक घुसेड़ना है। तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो कैसे मीडिया जो है कैसे न्याय मिलेगा, मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं किसके। तो आप अगर मुकदमे से डरते हो तो पत्रकारिता छोड़ करके पकौड़ा का ठेला क्यों नहीं लगाते। मेरा ये कहना है। तो कलीम की नाराजगी किससे है, मीडिया से है या सरकार से? मीडिया ही इस देश की जिम्मेदार है बर्बादी के। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है उसके 3 ही लोग जिम्मेदार हैं। एक बिका हुआ कलम सबसे पहला, और दूसरा जो है मरा हुआ विपक्ष, और तीसरा जो है सोई हुई जनता। अरे मीडिया तो इतना अच्छा बात उठाती है, सुधीर चौधरी को नहीं लगते हैं आप? टाइम कितनी अच्छी बात है। सही बात मैं मानता हूँ, क्योंकि वो इसलिए वो ये बात कर पाते हैं क्योंकि आप लोग जो है ना ये बात जो है सुधीर चौधरी से पूछते, हमसे पूछते हो। मोरबी हादसा में सुधीर चौधरी बोलते हैं कि जनता जिम्मेदार है, वो मर गई जो। तो ये चीज़ जो है आप लोग पूछो ना यार, जनता ही हर बात का जिम्मेदार है, तो सत्ता और मीडिया क्या करती है। मैं ये पूछता हूँ। जनता ही तो चुनती है भाजपा। तो वही तो मैं ये अगर बेरोजगार ना तो मैं सवाल यही उठा रहा हूँ कि जिसे हम चुनते हैं वो हमें क्यों ढूंढते हैं, ये आप पूछो ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो जनता जो चुनती है मोदी जी को, जनता तो खुश है, मोदी जी के साथ बनी हुई है अभी भी। हाँ वो तो बात है, क्योंकि जनता खुश है, और जनता जो है 2024 में अपनी खुशी का इजहार। आप जाएंगे आज मार्च में, जाएंगे पहलवानों के साथ? तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो जनता जो है ना 2024 में अपनी खुशी का इजहार करेगी। मूवी का लियाकत इतना चिल्ला के अच्छी खबरें दिखाती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या? हाँ वो समझ में आता है कि थकते क्यों नहीं है।
हाँ, तो हम जब भी से समझ गए कि ये क्यों नहीं थकते हैं। तो आप रोज आ रहे हैं यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है? मैं फायदे के लिए आ रहा हूँ क्या? यहाँ बिजनेस खोल रखा हूँ। यहाँ पर बिजनेस तो आप लोग का चलता है, हम लोग जैसे से जो हम लोग बोलते हैं तो आप दिखाते हैं, आपका घर चलता है, हम तो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आपकी बात भी तो पहुंचती है ना, आप नेता हाँ? बन रहे हैं। आपकी बात मैं पहुंचती देखिए, है। मैं आपको कल भी चुनाव लड़ेंगे मैं आप- निरंतर बोल रहा हूँ, सुनिए ना। चुनाव लड़ेंगे आपको फायदा होगा। मैं यही कह रहा, अरे यार सर आप सुनिए ना, हाँ। मैं निरंतर बोल रहा हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं अपनी बात को उठा रहा हूँ। बात तो पहुंचती मैं है। अपने चाहे वो अन्ना आंदोलन में भी मैं था, वहाँ पर तो आप नहीं थे ना, पर मैं तो था, तो मैं आपसे थोड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मेरा ये कहना है कि कौन सी मीडिया से आप- मेरा ये कहना है कि अगर मीडिया अपना काम करे, सत्ता अपना काम करे, तो हम जैसे मिडिल क्लास को रोड पर आने की जरूरत नहीं है। हम अपने फैमिली, आप भी अन्ना आंदोलन में शामिल थे। अरे यार मैं सुनिए ना, मोदी जी को जनता के लेके साथ तो धोखा हुआ, लोकपाल बना। तो हमें नहीं यार भाई, हमें कहाँ मालूम था कि जिस लोकपाल के अन्ना जी बात कर रहे हैं तो अन्ना हमें मूर्ख बना रहे हैं। ये तो अब जाके हमें समझाना कि अन्ना जी ने हमें मूर्ख बनाया था और बीजेपी के लिए काम किया था। हाँ एक बार बीजेपी कुछ के लिए काम करना गुनाह है क्या? नहीं, बीजेपी के लिए काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन जब कोई भी पार्टी XYZ, नॉट अबाउट बीजेपी ओनली, कोई भी पार्टी हो, अगर वो जनता के साथ जो वादे करती है और वो पूरी नहीं करती, तो ये मीडिया का दायित्व बनता है कि उसका मैनिफेस्टो ले और साथ में बैठ के पूछे। तो आप बीजेपी के ना, खिलाफ अरे हैं। यार बोलने तो नहीं देते हो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ और इसीलिए तुम्हारा माइक उठा के फेंकता हूँ। वो इसका रीज़न यही है क्योंकि राहुल गांधी बोलता है कि हमें सत्ता जो है संसद में नहीं बोलने देती, और आप मीडिया हम जनता को सड़क पर बोलने राहुल नहीं गांधी तो देते। बदनाम करते हैं देश को। हाँ? तो आपको राहुल गांधी पसंद है, कांग्रेस अच्छा लगता है, बीजेपी पसंद नहीं? देखिए, पसंद कोई नहीं है, हाँ। क्योंकि ये आप सबको पता है कि सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है, ये ताकत से नहीं लड़ी जाती तो है कांग्रेस की और ना ही विचारधारा किसी पसंद के है? पसंद और नापसंद पे डिपेंड कांग्रेस करता विचारधारा है। अच्छी लगती है? मैं लोहियावादी विचारधारा पसंद करता हूँ और लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो आज हम सड़क पर हैं। तो मोदी जी से कैसी नाराजगी है, क्यों नहीं पसंद है? नहीं, मोदी लोग जी तो पसंद कर रहे हैं उनको। ये नाराजगी आपकी है सर, हाँ ये नाराजगी हाँ। आप मीडिया बंधु की है, क्योंकि जब मोदी से कोई सवाल पूछ लेता है तो मिर्ची आप लोग को लग जाती है, सत्ता को नहीं लगती है, क्योंकि हमारा अधिकार है कि हम सत्ता से सवाल करें। हम जिन्हें वोट देंगे तो सवाल हम किससे करें सर? मैं बार बार कहता हूँ, युगांडा के प्रधानमंत्री से तो करेंगे नहीं ना, यही तो बात है। तो और मैं यही बात कह रहा हूँ, और आज नहीं तो कल देश में इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। क्या मंच तैयार कर रहे हैं 2024 से पहले, क्या मंच है? आपको लगता है अनिल, आपको लगता है मैं बड़ा मंच तैयार कर रहा हूँ? जो आपने बोला है नहीं सर, मुझे आंदोलन तो कर ही रहा हूँ ना। अब ये उठेंगे, इसके बाद बेरोजगारी बैठेंगे, और कौन बैठने वाला है? हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ, वो मुझे मेरा टैग पसंद है आंदोलन जीवी का, लेकिन कैमरा जीवी और प्रचार जीवी तो नहीं हूँ ना मैं। टुकड़े टुकड़े गैंग पसंद है? होने पर कौन है टुकड़ा? नहीं, आपको पता ही है, जो अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ चुनाव प्रचार में लगा रहता है, वो उसे क्या कहेंगे? प्रचार जीवी। कलीम साहब कह रहे हैं ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले यहाँ आ रहे छुट्टी भी हैं, नहीं लेते। कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? कौन है? जो भारत को तोड़ने वाले लोग। कौन है वो लोग? वो कह रहे हैं ना, उनको कौन बताओ कह रहा कौन है? है? आप भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग, हाँ। तो भाजपा के लोग सत्ता में बैठ के गुइयां छील रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उन्हें अंदर डालो, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। बात तो यही है ना, उनको डालिए आप लोग जेल में। अब हम जनता को जो हमारा अधिकार है वो हमें बोलते दीजिए। हैं ना, मोदी का विरोध देश का विरोध है। कल 71,000 लोगों को नौकरी दी गई। ये मीडिया कह रही है, ये मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है कि मोदी का विरोध देश का विरोध। मोदी जी 2014 के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे तो हम उनसे तो सवाल करते नहीं थे। आज जब प्रधानमंत्री हैं तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं। तो अगर सवाल हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को बुरा लग रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों बने फिर? वो मेरा ये सवाल है। चलिए ठीक कल है। 71,000 लोगों को नौकरी दी। रोजगार के मेले लग रहे हैं, देखिए सरकार। मेले इतने लग रहे हैं कि युवा पकोड़े का दुकान भी कर्जा लेके लगा रहा है, वो पकोड़े की दुकान भी नहीं चल रही है और कर्जे में डूब जा रहा है युवा। 8 करोड़ उद्योगपति बना दिए मोदी जी ने देश में। खड़ा है, उसके विकास की बात न हो तो देश निर्माण कैसे होगा? ये आप ही ने दिखाया है। न्यूज़ विला का मैंने ये पकड़ा हूँ और वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सुनिए आप।
क्या बोला बोल दो नहीं थोड़ा नीचे करिए। हाँ चलिए वो है बच्ची का एक वीडियो। नहीं, बच्ची का वीडियो है, हाँ, घर तोड़ दिया गया है। घर तोड़ दिया गया है। आप ही के चैनल, मतलब ये जो भी मेरे दर्शक मुझे देखेंगे वो हमारा घर टूट गया है। वो जा करके ये जो न्यूज़ विला चैनल है